श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ, लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। सही काम को करने के लिए समय हर क्षण सही होता है। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यता अनुसार मिलते हैं। मैं जीतने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं सही और सच्चे होने के लिए प्रतिबद्ध हूं। एक विजेता सपने देखने वाला होता है, जो कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसे पूरा करता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जो सुख में अति प्रसन्न और विपत्ति में डर कर झुक जाते हैं, उन्हें ना सफलता मिलती है और न ही इतिहास में कोई स्थान। एक महान कार्य में लगन और कुशल पूर्वक काम करने पर भी भले ही उसे तुरंत पहचान न मिले, अंततः सफल जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार वह व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। महान प्रतिभा में पागलपन का मिश्रण जरूर होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। नित्य अपने लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने पर सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी त्रासदी बुरे व्यक्तियों का अत्याचार और दमन नहीं, बल्कि इस पर अच्छे लोगों का मौन रहना है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है, वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है, उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे।
एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वो मर सकता है, तो वो जीवित रहने के लायक नहीं है। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के लिए बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ, लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हर वह कठिनाई जिससे आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं, वह एक भूत बनकर आपकी नींद में खलल डालेगी। कष्ट, विपत्ति और संकट ये जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक इनसे जूझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। यह निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह निश्चय करना कि आपको क्या करना है। गौरव, मान मर्यादा और आत्मसम्मान से अधिक कीमती अपने जीवन को भी नहीं समझना चाहिए। जो भी तुम कुछ करते हो, यह तुम्हारा कर्म है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता है। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है। मर्यादा केवल न करने की नहीं होती है, करने की भी होती है। बुरे की लकीर मत लांघो, लेकिन अच्छे की लकीर तक चहल पहल होनी चाहिए। मनुष्य की अच्छाई उस लौ के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। आपके विचार सही, लक्ष्य ईमानदार और प्रयास संवैधानिक हों तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सफलता निश्चित है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप को दूसरों की सेवा और समर्पण में खो दें। डर का अभाव होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। दुनिया जरूरत के नियम पर चलती है। जितनी जल्दी समझेंगे उतना जिंदगी आसान होगी। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं आती। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुका देना ही चाहिए। जिंदगी में कुछ बनना ही है तो दीपक जैसा बनिए, ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घर में उजाला कर सको। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। समय बहुत तेज है, इसलिए इसके साथ चलने वाले ही यहाँ सफल होते हैं और विपरीत दिशा में जाने वाले अपने विनाश को ही आमंत्रित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है।
अगर आपने एक बार ठान लिया तो संसार की हर परेशानी आपके साहस के आगे घुटने टेक देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो समाज के लिए मायने रखते हैं। 100 सफल विचार बनाने से अच्छा एक सफल विचार को गति देना है। यही सफलता का मूल मंत्र है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जो व्यक्ति धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम चीजों के बारे में बात ज्यादा करते हैं और काम कम। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने और कड़ी मेहनत करने से ही आता है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आप अपने को जैसा सोचेंगे, आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर ही होंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते।